दो टुकड़ों में हुआ था महाभारत काल के इस राजा का जन्म। महाभारत एक विशाल ग्रंथ है जिसके रचयिता वेद व्यास है। महाभारत में ऐसे अनेक लोगों का वर्णन है जो अपने अच्छे या बुरे कर्मों की वजह से आज भी याद किए जाते हैं। इस ग्रंथ में अनेक महारथी और शक्तिशाली राजाओं के बारे में पढ़ने को मिलता है। उन्हीं में से एक महारथी राजा जरासंध भी था, जिसका जन्म और मृत्यु दोनों की कहानी अजीब है। जरासंध महाभारत काल का राजा था। जरासंध महाभारत का एक ऐसा पात्र था जो अपने बुरे कार्यों के लिए कुख्यात था। उसके मृत्यु का प्रसंग जितना भयानक है उतनी ही रोचक है उसके जन्म की कहानी। वह मगध का राजा था। मगध का क्षेत्र आज बिहार में पड़ता है। बताया जाता है कि जरासंध बहुत ही क्रूर राजा था। वह अन्य क्षेत्र के राजाओं को पराजित करके अपने पहाड़ी किले में कैद करके रखता था। वह बंदी राजाओं को वध कर चक्रवर्ती सम्राट बनने की इच्छा रखता था। जरासंध के जन्म के संबंध में एक रहस्यमय कथा है। मगध के राजा में बृहद्रथ नामक राजा थे। उनकी दो पत्नियां थी, लेकिन फिर भी वे निसंतान थे। संतान प्राप्ति की कामना लेकर एक दिन राजा बृहद्रथ चंड कौशिक नामक एक महात्मा के पास पहुँचे और उन्हें सेवा करके प्रसन्न किया। बृहद्रथ की सेवा से प्रसन्न होकर महात्मा चंड कौशिक ने उनको एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने भूल से वह फल काट कर दोनों रानियों को खिला दिया। ऐसा करने से समय आने पर दोनों ही रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। दोनों रानियों को आधे आधे बालक की प्राप्ति हुई। तब दोनों रानियों ने डर से घबराकर ऐसे विचित्र शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहाँ पर से एक राक्षसी गुजरी। उस राक्षसी का नाम जरा था। जब उसकी नजर जीवित शिशु के दो टुकड़ों पर पड़ी तो उसने अपनी मायावी विद्या से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। शरीर से जुड़कर एक होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। जब दोनों रानियों ने बालक की रोने की आवाज सुनी तो वे दोनों बाहर निकली और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। तभी राजा बृहद्रथ भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने संधित किया था, यानी जोड़ा था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कंस और जरासंध का भी गहरा रिश्ता था। दोनों की प्रवृत्तियों में काफी समानता थी। जरासंध की दोनों पुत्रियों आसित और प्राप्ति का विवाह मथुरा का अत्याचारी राजा कंस से हुआ था। इस तरह जरासंध कंस का ससुर था। जब कृष्ण जी ने कंस का वध कर दिया तो उसने भगवान से प्रतिशोध लेने के लिए उन पर आक्रमण भी किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। इसके प्रतिशोध में उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया था, लेकिन हर बार उसे युद्ध में पराजित होना पड़ा था। कंस के अलावा एक और व्यक्ति की जरासंध से निकटता थी। उसका नाम था शिशुपाल, जिसका वध कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था। शिशुपाल जरासंध का सेनापति था। वह काफी शक्तिशाली और पराक्रमी था। जरासंध के भय से अनेक राजा अपने राज्य छोड़कर भाग गए थे। शिशुपाल जरासंध का सेनापति था। ऐसी मान्यता है कि जरासंध भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह अत्यंत दुष्ट और क्रूर राजा था। वह पूरी पृथ्वी का शासक बनना चाहता था। इसके लिए किसी ने उसे सलाह दी कि वह महादेव को 100 राजाओं के मस्तक चढ़ाए तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी, वह अमर हो जाएगा, उसे कोई नहीं हरा सकेगा। शक्ति के बल पर उसका आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया कि अनेक राजाओं ने उसके सामने पराजय स्वीकार कर ली। जिन्होंने युद्ध किया वे भी हार गए। उन सबको बंदी बनाकर जरासंध ने जेल में डाल दिया था। उसने अपने युद्ध और पराक्रम के बल पर 86 राजाओं को बंदी बनाकर उन सभी राजाओं को पहाड़ी किले में कैद कर लिया था। उसकी कैद में 86 राजा मौजूद थे। सिर्फ 14 राजाओं की कमी थी। वह 100 राजाओं को बंदी बनाकर उनकी बलि देना चाहता था ताकि वह चक्रवर्ती राजा बन सके, लेकिन महादेव ने उसके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए और उसका भयानक अंत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने के लिए योजना बनाई थी। तब योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुंचे और कुश्ती लड़ने के लिए ललकारा। जरासंध को इस बात का अनुमान हो गया कि ये लोग ब्राह्मण नहीं हैं। तब जरासंध के पूछने पर श्री कृष्ण ने अपना असली परिचय दिया। तब जरासंध ने सोच विचार कर भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। बताया जाता है कि राजा जरासंध और भीम का कुश्ती युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिनों तक लगातार चलता रहा। तब 14वें दिन भीम ने श्री कृष्ण के इशारे को समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। इस तरह भीम ने 13 दिनों तक कुश्ती लड़ने के बाद जरासंध को पराजित कर उसका वध किया था। इस तरह आखिरकार भगवान कृष्ण की एक योजना से भीम ने जरासंध का वध करके उसका अंत किया तथा धरती से जरासंध का आतंक नष्ट हो गया। जरासंध का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनकी कैद में जितने भी राजा थे सबको मुक्त कर दिया और कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभय दान देकर मगध का राजा बना दिया। इस तरह भगवान ने परमार्थ के लिए यह योजना बनाई और जरासंध की क्रूर कथा का अंत हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।